हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है बेटा बीएनपी नर्सिंग कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि बेटा कल हमने पीडिया सब्जेक्ट पर एक न्यू टॉपिक लेके आए थे, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। ठीक है, आज उसी का एमसीक्यू सेशन को बेटा आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो पीडिया का सेशन है बेटा कंटिन्यू आपके वीडियो पर, आपके बेटा चैनल पर कंटिन्यू ये रहेगा। ठीक है, और हम कई टॉपिक हैं जो एग्जाम में बेटा कई बार पूछे जाते हैं, उनको भी साथ साथ लेकर आते रहे। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा है बेटा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट से। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें बेटा। क्वेश्चन छोटा है लेकिन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। जैसा कि रूल ऑफ 10 इज यूज फॉर, मतलब जो रूल ऑफ 10 होता है बेटा वो किसके लिए यूज होता है। जैसे कि कल मैंने बेटा जब टॉपिक पढ़ाया था क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट पैलेट। ठीक है, तो उसमें बताया था आपको कि जो क्लेफ्ट लिप की जो सर्जरी होती है डियर, क्लेफ्ट लिप की जो सर्जरी होती है, ठीक है, सबसे पहले उस सर्जरी का क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना बेटा, उसको बोलते हैं चीलियोप्लास्टी। उसको क्या बोलते हैं डियर, चीलियोप्लास्टी बोला जाता है। ध्यान रखना, उसको क्या बोलते हैं, चीलियोप्लास्टी, क्लेफ्ट लिप की। और क्लेफ्ट पैलेट की जो सर्जरी होती है, क्लेफ्ट पैलेट की जो सर्जरी होती है डियर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है पैलेटोप्लास्टी। क्या बोला जाता है, पैलेटोप्लास्टी बोला जाता है। ध्यान रखना, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बेटा पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब भाई जो क्लेफ्ट लिप की जो बेटा सर्जरी होती है, क्लेफ्ट, ठीक है, यहाँ पर क्लेफ्ट पैलेट है डियर ये। ठीक है, अब जो क्लेफ्ट लिप की जो सर्जरी होती है उसको हमने क्या बोला था डियर, चीलियोप्लास्टी बोला था। क्या बोला था, चीलियोप्लास्टी बोला था। ठीक है, अगर मैं इसके बेटा, ठीक है, सर्जरी के रिपेयरमेंट की एज की बात करूं, यहाँ पर एज की बात करूं तो आंसर होगा बेटा 2 से 6 मंथ। 2 से 6 मंथ बोल लो, या बेटा 3 से 6 मंथ बोल लो। ध्यान रखना बेटा, ठीक है, या बेस्ट जो आंसर होगा 2 to 3 मंथ इसका आंसर हो सकता है डियर। ठीक है, ये सारे ही ऑप्शन वाइज बेटा ध्यान रखना, सारे ही क्या है, सही है। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, अगर जब क्लेफ्ट लिप की सर्जरी करते हैं बेटा, उससे पहले हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं, रूल्स ऑफ 10। कौन सा फॉलो करते हैं बेटा, रूल्स ऑफ 10। रूल्स ऑफ 10 का मतलब क्या है डियर, तो ध्यान रखना कि बेबी का वेट कितना होना चाहिए, तो आंसर होगा बेटा 10 पाउंड होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 10 पाउंड। ठीक है, और बेबी की उस समय बेटा जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम 10 वीक होनी चाहिए। और जो बेबी का हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो कितना होना चाहिए, 10 ग्राम% होना चाहिए। अब बताओ सारी चीज बेटा 10 में है या नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रूल ऑफ 10। और ध्यान रखना रूल ऑफ 10 किसके लिए यूज किया जाता है, तो आंसर होगा बेटा क्लेफ्ट लिप की सर्जरी के लिए। किसके लिए बेटा, क्लेफ्ट लिप की सर्जरी के लिए। मतलब अपना सीधा सीधा जो आंसर है बेटा, इम्परफोरेट एनस नहीं है, टीईएफ। टीईएफ का मतलब होता है डियर ट्रैकियो ईसोफेजियल, ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टूला, ट्रैकियो ईसोफेजियल फिस्टूला होता है। और सीएचडी, सीएचडी का मतलब बेटा कंजेनाइटल, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये अपना जो बी और सी डी आंसर है बेटा, बी सी डी, ये अपने आंसर नहीं हो सकते। अपना आंसर क्या है बेटा, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट। ठीक है बेटा, क्लेफ्ट लिप मतलब सर्जरी क्या हो गई बेटा, चीलियोप्लास्टी, इसकी सर्जरी हो गई। तो सर्जरी मतलब क्लेफ्ट लिप के रिपेयरमेंट से पहले डॉक्टर क्या रूल फॉलो करता है बेटा, 10 रूल फॉलो करता है। समझ में बात आ गया, मतलब अपना आंसर क्या हो गया डियर, ए आंसर इज द राइट आंसर। समझ में बात आई बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा आपकी स्क्रीन पर, हरे पेन लाल पेन से लगा लेना बेटा। 5 स्टार क्वेश्चन है, ध्यान रखना एग्जाम में जरूर हिट करेगा आपके साथ बेटा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन को सावधानी से पढ़ना है बेटा, क्योंकि ध्यान रखना एक शब्द क्वेश्चन को बेटा, ध्यान रखना आंसर को चेंज कर देता है, ऑप्शन चेंज कर देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है बेटा, एमोंग दीज विच इज द बेस्ट पोजीशन। क्या पूछी है बेटा, बेस्ट पोजीशन पूछी है। ध्यान रखना, टू एडवाइज बाय द नर्स, नर्स कौन सी पोजीशन एडवाइज करती है किसको, फॉर ए चाइल्ड, चाइल्ड के लिए। हु रिटर्न, जब वो रिटर्न हुआ है बेटा, बाढ़ में आया है, कहां से आया है, आफ्टर ए सर्जिकल रिपेयर, मतलब
सर्जरी के बाद कहाँ पर आया है, बाढ़ में आया है, तो नर्स कौन सी बेस्ट पोजीशन एडवाइज करेगी बेटा, ऑफ राइट साइड क्लेफ्ट लिप, मतलब उसको कौन सा क्लेफ्ट लिप की सर्जरी हुई है, राइट साइड की हुई है, ध्यान रखना बेटा, कौन से साइड की, राइट साइड की। तो कल बेटा यहाँ पर, यहाँ से बेटा, यहाँ से भी कई क्वेश्चन निकालेंगे, ध्यान रखना बेटा। यहाँ से मतलब कि अगर मान लो बेटा क्लेफ्ट लिप की सर्जरी है, क्लेफ्ट लिप की सर्जरी है, तो मैंने बताया था क्लेफ्ट लिप मतलब दोनों साइड हो सकता है, मतलब यूनिलैटरल, ठीक है, और कौन सा हो सकता है डियर, बाइलैटरल हो सकता है। कौन सा बाइलैटरल, मतलब यूनिलैटरल भी कितना हो सकता है बेटा, दो टाइप का हो सकता है सर। कौन कौन सा, एक तो कहां पर हो डियर राइट साइड, और एक कहां पर हो लेफ्ट साइड, ठीक है। अब यहाँ पर अगर एग्जामिनर बेटा आपसे पूछे भाई दोनों साइड क्या हुआ पड़ा है, क्लेफ्ट लिप हुआ पड़ा है, मतलब क्लेफ्ट मतलब कटे हुए हैं, तो अगर मान लो दोनों की सर्जरी हुई, राइट और लेफ्ट की, तो पोजीशन कौन सी दोगे, आंसर होगा डियर सुपाइन पोजीशन। आंसर क्या होगा, सुपाइन पोजीशन होगा। स्टार लगा लेना बेटा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगर अब एग्जामिनर पूछ ले बेटा भाई मान लो लेफ्ट साइड की, भाई यूनिलैटरल हो गया, मतलब लेफ्ट साइड का क्या है, हुड कटा हुआ है और इसकी क्या होनी है, सर्जरी होनी है, तो सर्जरी के बाद कौन सी पोजीशन, तो लेफ्ट साइड की है, तो जस्ट अपोजिट क्या करना है बेटा, हमें पोजीशन देनी है। मतलब कौन सी पोजीशन दोगे, राइट लेटरल पोजीशन। कौन सी पोजीशन दोगे डियर, राइट लेटरल पोजीशन। समझ में बात आ गई। नेक्स्ट बेटा कि अगर मानो राइट क्लेफ्ट लिप हुआ पड़ा है, मतलब इस साइड का अगर क्लेफ्ट लिप, राइट साइड का क्लेफ्ट लिप हुआ पड़ा है, तो इसका मतलब पोजीशन डियर आप कौन सी दोगे बताओ, ठीक है। तो इसका मतलब पोजीशन जस्ट अपोजिट देनी है, तो कौन सी देनी है, लेफ्ट लेटरल। कौन सी देनी है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। लेफ्ट लेटरल पोजीशन क्या करनी है बेटा, देनी है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब अब देखो यहाँ से आपको कितने क्वेश्चन मिले बेटा, एक, एक, दो और तीन क्वेश्चन, मतलब इसी क्वेश्चन से हमने कितने क्वेश्चन निकाल लिए बेटा, तीन क्वेश्चन, ठीक है। तो अब यहां से देखना बेटा, नीचे से देखते चलना कि भाई मान लो भाई कहाँ की हुई है, राइट साइड की क्या हुई है बेटा, सर्जरी हुई है, और बेस्ट पोजीशन क्या होगी। अब मैं आपसे पूछूं भाई प्रोन, प्रोन पोजीशन, पहला ऑप्शन देखो बेटा प्रोन पोजीशन, नहीं बेटा प्रोन पोजीशन कब देते हैं, मान लो क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी हुई है, किसकी सर्जरी हुई है डियर, क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी हुई है, क्या बोलते हैं, पैलेटोप्लास्टी। क्या बोलते हैं डियर, पैलेटोप्लास्टी, मतलब पैलेटोप्लास्टी सर्जरी के बाद या क्लेफ्ट पैलेट रिपेयरमेंट के बाद कौन सी पोजीशन देते हो, तो आंसर होगा बेटा प्रोन पोजीशन। आंसर क्या होगा, प्रोन पोजीशन। मतलब स्टार बना लेना बेटा इस क्वेश्चन को भी, मतलब ये तो प्रोन पोजीशन तो हम किस में देते हैं, क्लेफ्ट पैलेट में, मतलब ये तो अपना आंसर क्या हो गया डियर, खोटा हो गया। सुपाइन पोजीशन बिल्कुल। अब यहाँ पर देख लो बेटा क्वेश्चन में क्या है, राइट साइड है, लेकिन सुपाइन पोजीशन हम कब देंगे बेटा, जब बाइलेटरल क्या होगा, बाई लेटरल क्लेफ्ट लिप होगा, दोनों साइड होगा, तब हम पोजीशन देते हैं। लेकिन क्वेश्चन में तो राइट साइड है, मतलब अपना बी ऑप्शन भी क्या हो गया, खोटा हो गया। अब डी ऑप्शन मतलब राइट साइड का क्या है बेटा, मतलब यहाँ इसमें क्या है, राइट लेटरल पोजीशन देंगे, नहीं बेटा। मैंने आपको देखो यहाँ पर देखो राइट लेटरल पोजीशन कब देंगे, जब लेफ्ट साइड का हो बेटा, किसका हो, लेफ्ट साइड का। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, राइट साइड का, मतलब डी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया बेटा, खोटा हो गया। मतलब ए बी और डी ऑप्शन अपने रॉन्ग है बेटा, तो बचा कौन सा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मतलब राइट साइड की देखो, राइट साइड का क्या है बेटा, यूनिलैटरल क्या है, क्लेफ्ट लिप है, और इसके रिपेयरमेंट के बाद हम कौन सी पोजीशन देते हैं, तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे बेटा। कौन सी पोजीशन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन, या फिर आप बोल सकते हो अनअफेक्टेड साइड देंगे, अनअफेक्टेड साइड की क्या करेंगे डियर, पोजीशन देते हो। समझ बात आ गई, मतलब सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा बेटा। बताओ बेटा क्वेश्चन में मजा आया या नहीं आया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर बेटा, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये भी, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी बेटा आप स्टार बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। और यहां से बेटा नॉर्थ सेट में आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। आफ्टर सर्जरी ऑफ क्लेफ्ट पैलेट रिपेयरमेंट, मतलब कि क्लेफ्ट पैलेट की जो सर्जरी है उसके रिपेयरमेंट के बाद चाइल्ड इज प्लेस ऑन एब्डोमन, मतलब हम बच्चे को किस में रखते हैं, एब्डोमन, मतलब प्रोन पोजीशन में रखते हैं, किस में रखते हैं, प्रोन पोजीशन। और मैंने आपको बताया था बेटा क्लेफ्ट लिप रिपेयरमेंट मतलब सर्जरी को क्या बोलते हैं, पैलेटोप्लास्टी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पैलेटोप्लास्टी बोला जाता है। और इसमें हम कौन सी पोजीशन देते हैं डियर, प्रोन पोजीशन देते हैं। कौन सी पोजीशन, प्रोन पोजीशन।
ट्रिक से याद रखना, P बराबर प्रोन और P बराबर पैलेटोप्लास्टी आफ्टर द सर्जरी ऑफ क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है, प्लेस ऑन द प्रोन पोजीशन, ठीक है। और यहाँ पर एब्डोमन में, एब्डोमन के बल पर लेटा हुआ है बच्चा, तो इसका मतलब कौन सी पोजीशन है, प्रोन पोजीशन। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि आफ्टर सर्जरी हम बच्चे को प्रोन पोजीशन में क्यों रखते हैं, इसका मेन क्वेश्चन का पूछने का उद्देश्य यही है बेटा। इसमें सिर्फ पोजीशन देने का बेटा रीजन आपसे पूछा है कि भाई हम प्रोन पोजीशन में बेबी को क्यों रखते हैं। आंसर बताओ बेटा, प्रोटेक्ट फ्यूचर, बिल्कुल नहीं बेटा, ठीक है। बच्चा फ्यूचर को कैसे, भाई फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए तो एल्बो रेस्टेंट यूज में लिया जाता है, और कौन सा बेटा, इंस्ट्रूमेंट यूज में लिया जाता है, इंस्ट्रूमेंट यूज में लिया जाता है, ध्यान रखना बेटा, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट ध्यान रखना। अगर क्लेफ्ट लिप की सर्जरी है डियर, क्लेफ्ट लिप की सर्जरी है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट, लोगन बो, कौन सा, लोगन बो। अगर क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी है डियर, क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी है तो कौन सा, पैलाटल, पैलाटल ऑब्टूरेटर, पैलाटल ऑब्टूरेटर यूज में लेते हैं, ध्यान रखना। दोनों क्वेश्चन को हाईलाइट कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन बेटा एएमयू एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एएमयू में पूछा हुआ क्वेश्चन है लोगन वो, ठीक है। तो इसका मतलब कि फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए तो हम इंस्ट्रूमेंट और एल्बो रेस्टेंट यूज में लेते हैं, मतलब ए ऑप्शन तो अपना क्या हो गया, खोटा हो गया, ठीक है। बी ऑप्शन फैसिलिटेट ड्रेनेज ऑफ द सीक्रेशन, बिल्कुल ये हो सकता है बेटा, ठीक है, इसको अभी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है बेटा डी ऑप्शन पढ़ो, एनहेंस क्लीनिंग प्रोसीजर, मतलब कि जब हम प्रोसीजर करते हैं तो उसको बेटा एक मतलब क्लीनिंग, जैसे मान लो कि स्विचर है, स्विचर को हम क्लीन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करते हैं बेटा, हम बच्चे को प्रोन पोजीशन में लिटाते हैं, बिल्कुल नहीं बेटा, ठीक है। डी ऑप्शन भी अपना नहीं हो सकता। अब आपके पास बच्चे बेटा बी और सी, तो ध्यान रखना बेटा, अगर इस क्वेश्चन में प्रायोरिटी वाइज देखा गया तो प्रोन पोजीशन में रखने का मेन जो रीजन होता है बेबी को, ये होता है डिक्रीज इन्फेंट टेंडेंसी ऑफ सक, मतलब बेबी कम से कम क्या करता है बेटा, सक करता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए हम किस में रखते हैं, प्रोन पोजीशन में रखते हैं, मतलब सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और एक चीज देख लेना बेटा कि अगर ऑप्शन में सी ऑप्शन है, मतलब सकिंग का ऐसा कोई ऑप्शन है जिसके कारण क्या हो रहा है, टेंडेंसी सकिंग की डिक्रीज हो रही है, तब तो हम सी आंसर रखेंगे बेटा। अगर सी ऑप्शन में नहीं है तो बी आंसर इज द राइट आंसर होगा, मतलब फैसिलिटेट ड्रेनेज ऑफ सीक्रेशन होगा बेटा। समझ में बात आ गई, मतलब प्रायोरिटी फर्स्ट होगी और प्रायोरिटी सेकंड होगी बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना सी आंसर क्या है बेटा, बिल्कुल राइट होगा। समझ बात आ गई बेटा। हर क्वेश्चन में बेटा 3 से 4 क्वेश्चन निकालते चल रहे हैं बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। हर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ें, मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर, मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर इन द इमीडिएट केयर ऑफ एन इन्फेंट और क्लेफ्ट, infant or child after repair of a cleft lip would be the, मतलब आपसे सिर्फ इसमें ये पूछा है बेटा, जो हम इसमें बेटा, ठीक है, सॉरी बेटा, जो ये क्वेश्चन है ये बेटा थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं, यहाँ पर बेटा क्वेश्चन कुछ और है और इसके क्या बेटा, ठीक है, ऑप्शन कुछ और है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा, ये वाला, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो आप यहाँ पर, ठीक है। चलो इस वाले क्वेश्चन को एक बार हम बेटा कर लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप बेटा यहाँ से स्किप कर दो, ठीक है बेटा, यहाँ से इस क्वेश्चन को आप क्या कर दो बेटा, स्किप कर दो, ठीक है बेटा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर देता हूं कि जो क्लेफ्ट लिप है, क्लेफ्ट लिप, उसकी सर्जरी हम कब करते हैं, उसकी सर्जरी हम कब करते हैं, सिर्फ ये पूछा है बेटा, उसकी सर्जरी हम कब करते हैं, क्लेफ्ट लिप की सर्जरी हम कब करते हैं, उसमें सिर्फ आपको पीरियड बताना है। क्या जन्म पर, बिल्कुल नहीं करते बेटा, ठीक है, जन्म पर नहीं करते, ठीक है। 9 से 12 महीने पर नहीं बेटा। एक चीज ध्यान रखना बेटा कि 12 से 18 मंथ पर तो हम बेटा किसकी सर्जरी करते हैं, क्लेफ्ट पैलेट की करते हैं डियर, किसकी करते हैं, क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी करते हैं। तो मतलब डी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, खोटा हो गया। 6 to 9 मंथ, ये तो क्या हो गया बेटा, ज्यादा हो गया, तो अपना सी ऑप्शन भी नहीं है, मतलब राइट ऑप्शन क्या होगा, 3 to 6 मंथ, 3 to 6 मंथ इज द राइट आंसर होगा बेटा, 3 to 6 मंथ इज द राइट आंसर, मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर,
कि क्लेफ्ट लिप की सर्जरी हम कब करते हैं बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा। क्वेश्चन क्या है कि मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर इन द इमीडिएट केयर ऑफ एन इन्फेंट और चाइल्ड आफ्टर रिपेयरमेंट ऑफ क्लेफ्ट लिप वुड बी द। सिर्फ आपसे ये पूछा है बेटा, देखो क्लेफ्ट लिप की सर्जरी हो चुकी है, मतलब कौन सी सर्जरी हो चुकी है डियर? चीलियोप्लास्टी सर्जरी हो चुकी है। कौन सी सर्जरी? चीलियोप्लास्टी सर्जरी हो चुकी है। तो सर्जरी के बाद मतलब मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर क्या होगा जो बेटा इन्फेक्शन कर सकता है? तो सबसे पहले बेटा डी ऑप्शन देख लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग टू रिड्यूस ओरल सीक्रेशन। कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग मतलब जब हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं उससे क्या हो जाते हैं? ओरल सीक्रेशन रिड्यूस हो जाते हैं? नहीं बेटा। ठीक है, रिड्यूस हो जाएंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पेरेंटल फ्लूइड, क्या हम उसको पेरेंटल फ्लूइड देते हैं? बिल्कुल नहीं बेटा। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ पेटेंट एयरवे, हाँ एयरवे पेटेंट होना चाहिए, लेकिन बेटा इसमें ध्यान रखना आफ्टर रिपेयरमेंट पूछा है, तो रिपेयरमेंट मतलब क्लेफ्ट लिप के रिपेयरमेंट के बाद इमीडिएट केयर हम जो बच्चे को देते हैं वो कौन सी देते हैं? तो मतलब बी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया बेटा? खोटा हो गया, मतलब प्रिवेंशन ऑफ वोमिटिंग। अब एक बात बताओ, बच्चे की क्या हुई है बेटा? ओरल की सर्जरी हुई है क्लेफ्ट लिप की। अब क्लेफ्ट लिप की सर्जरी के बाद अगर बच्चा बेटा तुरंत क्या कर जाए? वोमिटिंग कर जाए, तो इसका मतलब क्या होगा? इन्फेक्शन के चांस है या नहीं है? तो उस समय हमें इमीडिएट केयर देनी पड़ेगी, मतलब ए ऑप्शन इज द राइट आंसर बेटा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन बेटा सेम क्वेश्चन एम्स भटिंडा में ने पूछा हुआ है। एम्स भटिंडा ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखना सर 2019 में ये क्वेश्चन एम्स भटिंडा ने पूछा था। सेम क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा, सेम ऑप्शन है, तो आंसर होगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में बात आई बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें बेटा। क्वेश्चन क्या है? व्हेन डेवलपिंग द प्लान ऑफ केयर, ठीक है, एक मतलब केयर करने के लिए प्लान डेवलप कर रहे हैं, किसके लिए? इन्फेंट के लिए। क्या है बेटा? क्लेफ्ट लिप की सर्जरी होनी है बेटा। बिफोर करेक्टिव सर्जरी इज परफॉर्म, मतलब सर्जरी करने से पहले व्हाट शुड बी ए प्रायोरिटी, मतलब प्रायोरिटी नर्सिंग प्रायोरिटी पूछी है। ध्यान रखना बेटा कि सर्जरी करने से पहले, ठीक है, आप किस के बारे में बेटा पेशेंट को बताएंगे, मतलब बच्चे के माँ बाप को बताएंगे, ये पूछा है। ध्यान रखना बेटा, ठीक है, ये पूछा है। तो क्या किस चीज का ध्यान रखना है बेटा? तो सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले भाई हम देखते हैं बेटा ए ऑप्शन को पढ़ो, मेंटेनिंग स्किन इंटीग्रिटी इन द ओरल कैविटी। भाई जो ओरल कैविटी की जो स्किन है बेटा उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना। भाई कितना पार्ट क्या स्किन का वो होगा बेटा? थोड़ा पार्ट। तो हम इसको मतलब ज्यादा जो हमारी प्रायोरिटी रहेगी वो स्किन इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने की नहीं रहेगी बेटा। ठीक है, मतलब ए ऑप्शन तो क्या हो गया? खोटा हो गया। ठीक है, यूजिंग टेक्निक टू मिनिमाइज क्राइम, मतलब बच्चा कम से कम रोए तो उसके लिए हमें क्या करना है? कोई टेक्निक यूज करनी है? नहीं बेटा। बी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया? खोटा हो गया। तो डी ऑप्शन पढ़ते हैं, प्रिवेंटिंग द इन्फेंट फ्रॉम पुटिंग फिंगर इन द माउथ, मतलब बच्चे को मुंह में उंगली करने से क्या करें बेटा? हम प्रिवेंट करें, ये हो सकता है? नहीं बेटा। ठीक है, नहीं, क्यों? क्योंकि हम क्या लगा देते हैं? एल्बो रेस्ट्रेंट लगा देते हैं डियर। क्या लगा देते हैं? एल्बो रेस्ट्रेंट, एल्बो रेस्ट्रेंट लगा देते हैं, ध्यान रखना। तो मतलब डी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया? खोटा हो गया। नेक्स्ट, अलर्टिंग सॉरी अल्टरिंग द यूजुअल मेथड ऑफ फीडिंग, बिल्कुल सही बात है बेटा। क्लेफ्ट लिप की सर्जरी से पहले हम बेटा माँ बाप को बताएंगे कि बच्चे को सर्जरी के बाद कैसे ब्रेस्ट फीड करानी है। तो अपना जो बेटा प्रायोरिटी रहेगी वो किस पर रहेगी? फीडिंग टीचिंग पर बेटा। किस पर? फीडिंग टीचिंग पर रहेगी, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, फीडिंग टीचिंग पर रहेगी। तो मतलब सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, मतलब सी ऑप्शन क्या होगा बेटा? अपना राइट आंसर होगा। समझ में बात आई बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें बेटा। विच मीजर्स, क्वेश्चन क्या है? विच मीजर्स वुड बी मोस्ट इफेक्टिव इन हेल्पिंग द इन्फेंट विद ए क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट टू रिटेन ओरल फीडिंग? बिल्कुल सही बात है बेटा। क्वेश्चन को पढ़ें और बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा, स्टार बना लेना इस क्वेश्चन को।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा। विच मेजर्स वुड बी मोस्ट इफेक्टिव इन हेल्पिंग द इन्फेंट विद ए क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट टू रिटेन ओरल फीडिंग। ठीक है, तो मोस्ट इफेक्टिव मतलब जब ओरल फीडिंग कर रहे हैं और क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट हुआ पड़ा है, तो उसके लिए बेटा मोस्ट इफेक्टिव हेल्प क्या होगी? सबसे पहले डी ऑप्शन पढ़ते हैं, मेंटेन द इन्फेंट इन ए सुपाइन पोजीशन। क्या आप सुपाइन पोजीशन में फीड कराते हो? बिल्कुल गलत बात है बेटा। किस पोजीशन में? अपराइट पोजीशन में क्या कराते हो डियर? आप फीड कराते हो, मतलब डी ऑप्शन अपना खोटा हो गया। सी ऑप्शन, प्लेस द एंड ऑफ द निप्पल्स फार टू बैक, मतलब कि जब आप बच्चे को बेटा फीडिंग करा रहे हो तो निप्पल्स को पीछे की साइड रखना है। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। क्यों क्यों नहीं रखना है? क्योंकि बच्चे को क्या आएंगे बेटा? गैग रिफ्लेक्स आएंगे। क्या आएंगे? गैग रिफ्लेक्स आएंगे। तो अपना बी और सी ऑप्शन भी क्या हो गया? खोटा हो गया। नेक्स्ट बेटा, फीड द इन्फेंट स्मॉल अमाउंट एट वन टाइम, मतलब एक टाइम दो और कम दो। पागल हो क्या? बच्चा है, बार बार ब्रश फीड करानी है, ध्यान रखना बेटा। मतलब बी ऑप्शन भी क्या हो गया? खोटा हो गया। मतलब बी सी डी ऑप्शन अपने आंसर नहीं है बेटा। अपना आंसर क्या होगा? ए आंसर इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, मतलब वर्क द इन्फेंट एंड एट फ्रीक्वेंट इंटरवल, मतलब कि जब आप बेटा ओरल फीडिंग कराओ तब बच्चे को फ्रीक्वेंटली बार बार क्या कराओ बेटा? बर्पिंग कराओ। बर्पिंग का मतलब डकार दिलवानी है बेटा। बच्चे को क्या करनी है? डकार दिलवानी। जैसे बच्चे फीडिंग करने के बाद बच्चे की पीठ को थपथपाते हैं बेटा, उसी प्रकार। ठीक है, डकार दिलवानी है। मतलब ए ऑप्शन क्या हो गया बेटा? अपना राइट हो गया। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा बेटा। समझ में बात आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये भी। क्वेश्चन क्या है? मदर ऑफ ए इन्फेंट, एक इन्फेंट की मदर है विद ए क्लेफ्ट लिप, और बच्चा क्या है? क्लेफ्ट लिप से सफर कर रहा है। आस्क, पूछती है, व्हेन द रिपेयर, कि कब होगा रिपेयरमेंट, विल बी शेड्यूल्ड, कि भाई क्लेफ्ट लिप का रिपेयरमेंट कब होता है। व्हाट इज द नर्स बेस्ट रेस्पॉन्स, मतलब कि इनमें से सबसे अच्छा आंसर क्या होगा? एट बर्थ, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं बेटा। एट बर्थ बिल्कुल नहीं। एट 1 ईयर मैंने बताया था, 12 से 18 मंथ पर तो किसका होता है डियर? क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी होती है। किसकी होती है? क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी होती है। मतलब डी ऑप्शन भी अपना खोटा हो गया। नेक्स्ट बेटा, आफ्टर 6 मंथ, बिल्कुल नहीं बेटा, 6 मंथ के बाद नहीं। अब बी ऑप्शन क्या है बेटा? ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ, बिल्कुल। मैंने आपको क्या बताया था? 3 to 6 मंथ आंसर। 3 to 6 मंथ, मतलब कि फर्स्ट 6 मंथ के अंदर ही अंदर बेटा आप क्या करवा दो? बच्चे की सर्जरी करवा दो। मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। समझ में बात आ गई बेटा? तो ये जो क्वेश्चन थे बेटा 8 से 10 क्वेश्चन, ये किसके लिए थे? मैंने आपको बेटा यहाँ पर बेटा 15 से 20 क्वेश्चन करा चुका हूं, ध्यान रखना। और हर एक क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, ऐसे ही वीडियो बेटा हम आपके लिए डेली रूटीन में लेते आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए जोश, नई एनर्जी के साथ। फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी बेटा। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।